नलिन कोहली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ संगीत रागी हैं, यहाँ प्रोफेसर संगीत रागी मेरे साथ यहाँ पर लाइव हैं। प्रीति जी हैं, कांग्रेस पार्टी से मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में राहुल का, और अब्दुल मनन साहब है, ऑल इंडिया एमआईएम के नेता हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। पहले रागी जी, मैं आपसे आपकी विचारधारा से जुड़े लोगों को क्या प्रॉब्लम है राहुल गांधी के मंदिर जाने से? भाई कोई आप लोगों का कॉपीराइट थोड़ी ना है कि वो मंदिर जाते हैं तो ढोंग है, देखिए, और आप लोग जाएंगे तो फिर वो बहुत शानदार है। देखिए, डबल स्टैंडर्ड्स है आप लोगों के। रागी जी देखिए अमन जी, सबसे पहली बात तो कि राहुल गांधी के जो माता जी हैं वो क्रिश्चियन, पिताजी थे वो हिंदू थे या नहीं थे, अब इसमें एक शक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो परंपरा है, गोत्र की जो परंपरा है वो पिता से आता है। अब जो राजीव गांधी थे, उनके पिता जो थे वो हिंदू तो नहीं थे, तो हम ये मान करके चलते हैं कि वो राहुल गांधी मूलतः जन्मजात हिंदू नहीं है, लेकिन वो हिंदू बनने की कवायद कर रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदुत्व के प्रति से आपको प्रेरणा मिलती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं रागी जी, लेकिन जो दूसरे एक सवाल पूछ लूं, देखिए उनकी सर, हाँ, ये आप ही लोगों ने पढ़ाया है, मतलब हम लोग पढ़ते आए हैं, हिंदू तो उदार है। हिंदू का मतलब क्या है? जो हिंदू धर्म में माने वो हिंदू, जो ना माने वो हिंदू, जिनके पिता पारसी वो भी हिंदू, जिनके पिता हिंदू वो भी हिंदू। मतलब हिंदू तो बहुत उदार है ना, जिसको आना है स्वागत। तो ये थोड़ी ना कि उनके पिता ये हैं तो वो नहीं जा सकते। देखिए मैं आपसे बिल्कुल सहमत। तो विचारधारा है, संस्कृति है, वे ऑफ लाइफ है। मैंने इसीलिए कहा, दो तरीके से मैंने ये कहा। एक, आप जन्मजात आप क्या हैं, किस धर्म का पालन करते हैं, तो हमारे यहाँ जो गोत्र परंपरा होती है उसमें तो पिता के अनुसार ही होती है, और मुझे लगता है इनके पिता पारसी थे, माता क्रिश्चियन है। और अभी राहुल गांधी कहते हैं कि हम तो एकदम खांटी हनुमान भक्त और शिव भक्त हिंदू हैं, हमारा गोत्र अमुक है, तो ये एक सवाल है। कौल ब्राह्मण दत्तात्रेय गोत्र है, मतलब उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है जो आपने उठाया है इस डिबेट के अंदर, आप उसी हिंदू धर्म को आप गाली देते हैं, आप इस्लाम के खिलाफ, इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं, आपकी जुबान बंद रहती है, और आप उसी पादरी के साथ आप खड़े होकर के आप विचार विमर्श करते हैं जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ गाली देता है। आपके लिए आर्क बिशप जो है वो, आप आर्क विषय से पत्र लिखवाते हैं कि कांग्रेस के प्रति वोट करो। आप उसी कमलनाथ के साथ आप मंदिर में जा रहे हैं जिस कमलनाथ ने इसी मध्य प्रदेश चुनाव में कहा था, मुसलमानों के बीच में कहा था कि आप 90% से ज़्यादा लोग उठ करके जा करके वोट दीजिए, तभी हम हैं। मेरा ऐसा कहना है कि राहुल गांधी एक काल नेमी की तरह हैं, और मुझे लगता है कि हिंदू समाज को बचना चाहिए। ऐसे लोग जो हिंदू का वेश धारण करके और हिंदू जाते हैं और वोट के लिए वो जो हिंदू बनते हैं, यदि हिंदू समाज इनके झांसे में आया तो हिंदू समाज को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। जैसे मैं केजरीवाल को भी उसी कैटेगरी में रखता हूं। एक तरफ केजरीवाल क्या करते हैं कि जो दिल्ली दंगों में वक्फ बोर्ड को लेकर के, अभी एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें कह रहा है, एक दिल्ली का नेता कह रहा है कि जो उनके कब्रिस्तान की जमीन थी वो केजरीवाल ने 5 गुना बढ़ा दिया है। आप देखिए, विभाजन के पश्चात कांग्रेस ने लगभग, जो सावरकर कहते थे, या तो हिंदू इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया है कांग्रेस पार्टी ने, इधर इट हैज बीन इनडिफरेंट टू और इट हैज बीन हॉस्टाइल टू द हिंदू इंटरेस्ट। तो लेकिन इसका या तो थोड़ी ना सर, ये इसको तो स्वागत करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं इसको तो आप लोगों को स्वागत करना चाहिए अगर उन्होंने इस तरह के बयान दिए। लेकिन अब आखिरकार अगर हृदय परिवर्तन हो रहा है, 10 सेकंड, अगर जागृति हो रही है, अगर हृदय परिवर्तन हो रहा है, तो हिंदू धर्म तो इतना उदार है कि वो सबका स्वागत करता है। मैं नलिन को नहीं, अमन जी बस 10 सेकंड। अमन जी, इसके इस खतरे को जानिए। राहुल गांधी मुस्लिम समाज के जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनके साथ एक मीटिंग में 2019 के चुनाव के पहले उन्होंने बैठक किया था, और मुस्लिम समाज के संभ्रांत लोगों ने उनसे कहा था कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व लीजिए, ताकि हम तो आपके साथ खड़े हैं ही, हम तो बीजेपी एंटी बीजेपी हम वोट करेंगे ही करेंगे, हम तो आपके साथ खड़े हैं। हिंदुओं के वोट को तोड़ने के लिए यह आपके लिए जरूरी है कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व आगे बढ़ाइए।
और नतीजा यही था कि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने यह प्रयोग करना शुरू किया सॉफ्ट हिंदुत्व का, कि यहां से यहां मंदिर जाना, जहां जब कर्नाटक में जाते थे तो मंदिर छोड़ देते थे, जहां पर समझ में आता है हिंदुत्व सॉफ्ट या हार्ड क्या? हिंदुत्व तो हार्ड होता ही नहीं है। देखिए ये हिंदुत्व कट्टर और पता नहीं सॉफ्ट और हार्ड क्या होता है? हिंदुत्व तो बिल्कुल आपसे मैं इतना उदार है, इतना सहनशील है। मैंने तो उनकी बात कही। ये एक तो सॉफ्ट और हार्ड होता ही नहीं है हिंदुत्व। हिंदुत्व हार्ड होता तो थोड़ी ना राम मंदिर के लिए 497 साल तक इंतजार करता। मैं तो सहमत हूं आपसे। हिंदुत्व हार्ड होता तो कश्मीर में नरसंहार होता। हिंदुत्व हार्ड होता तो काशी में वो सब जो भी हम इंतजार चल रहा है वो सब होता। हिंदुत्व हार्ड कहां होता? अपना कमलेश तिवारी होता। हिंदुत्व तो हार्ड होता ही नहीं है सर। मैं आपसे सहमत हूं और मैं तो ये अच्छा, मैं